नमस्कार दोस्तों। एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से मिलने के लिए जाती हैं और कहने लगती हैं, प्रभु, जब मैं आपसे मिलने के लिए आ रही थी तो मेरी नज़र मृत्युलोक पर पड़ी। वहाँ मैंने देखा कि 3 स्त्रियाँ जो आपस में सहेली थीं, उनमें से 2 स्त्रियाँ विधवा होकर के दुखी जीवन जी रही थी, जबकि एक स्त्री सुहागन होकर के अपने पति के साथ सुखी जीवन जी रही थी। प्रभु, ये बात मेरी समझ में नहीं आई, इसीलिए मेरे मन में 3 प्रश्न बूझने लगे। अब मैं आपसे यह चाहती हूँ कि आप मेरे तीनों प्रश्न के उत्तर दे करके मुझे संतुष्ट करने की कृपा करें। मित्रों, इस प्रकार माता लक्ष्मी की बात को सुनकर भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, तुम मुझे अपने तीनों प्रश्न बताओ। मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर दे करके पूरी तरह संतुष्ट करने का प्रयास करूँगा। अब माता लक्ष्मी कहती है, प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? मेरा दूसरा प्रश्न है, कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता? और मेरा तीसरा प्रश्न है, कौन सी चीज़ ऐसी है जो एक पत्नी अपने पति को मांगने से भी नहीं देती? इस कहानी को बहुत ही ध्यान से सुनना। आधी अधूरी कहानी सुनने वालों को आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी काम नहीं आता, क्योंकि तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर इसी छोटी सी कहानी में समाये हुए हैं। यदि तुमने ध्यान से सुना तो तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर तो अवश्य मिलेंगे और तुम्हें संतुष्टि प्राप्त होगी। मित्रों, माता लक्ष्मी कहती है, प्रभु, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, आप कहानी शुरू करो। मैं कहानी को पूरे मन से सुनूंगी और जब तक आप कहानी बोलेंगे तब तक मेरा मन किसी दूसरे स्थान पर नहीं जाएगा। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कहानी के अंत तक बने रहें, क्योंकि आज की कहानी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए आज कुछ नया सीखते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, सबसे पहले मैं तुम्हें उस स्त्री की कहानी सुनाता हूँ जो सुहागन बनकर के सुखी जीवन जी रही है। देखो, जिस सुहागन स्त्री की तुम बात कर रही हो, वो स्त्री एक राजा के नौकर की पत्नी है, और जिस नौकर की वो पत्नी है, उस नौकर को अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा था कि वह एक पतिव्रता नारी है। बस फिर क्या था, ये बात राजा तक पहुंच गई। फिर तो राजा ने अपने नौकर को बुलाया और उस नौकर से कहा कि तुम हर किसी को कहते रहते हो कि तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है, क्या वास्तव में तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है? क्या तुमको पूर्ण विश्वास है? इस प्रकार राजा की बात सुनकर नौकर ने कहा, मुझे अपनी पत्नी पर पूर्ण विश्वास है और पूर्ण से भी आगे विश्वास है। उसी समय राजा का मंत्री कहता है, यदि मैं तेरी पत्नी का ये पतिव्रता धर्म खंडित कर दूँ तो? फिर तो नौकर ने कहा, यदि तुम मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म खंडित कर देती हो तो महाराज मुझे फांसी लगा देना। अब उधर वो राजा का नौकर भी राजा से कहता है, यदि महाराज यह मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म खंडित नहीं कर पाया तो इस मंत्री को क्या सजा मिलनी चाहिए? अब राजा नौकर से कहता है, यदि मंत्री तेरी पत्नी का धर्म खंडित करने में सफल नहीं हुआ तो उसे भी फांसी की सजा मिलेगी। मंत्री ने मान लिया और नौकर से कहा कि मैं तेरे घर से क्या वस्तु लाऊं जिससे कि तू माने कि तेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म खंडित करने में मैं सफल हुआ। नौकर ने कहा, मंत्री, यदि तुम मेरे घर से जा करके मेरे विवाह के समय पर मुझे एक पटका मिला था और एक कटार मिली थी, वो मेरी पत्नी ने बहुत संभाल कर रखी है, जो सुहाग की निशानी मानी जाती है। यदि तू वो पटका और कटार लाकर मुझे दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा कि मेरी पत्नी का धर्म तूने पूरी तरह नष्ट कर दिया है। अब शर्त स्वीकार हो जाने के बाद में वो मंत्री शहर में जाता है और एक दूती से जाकर मिलता है। वो दूती हमेशा एक दूसरे से भिड़ने का काम करती थी और जो काम कोई नहीं कर पाता वो काम करने में दूती सक्षम थी। इस प्रकार उस मंत्री ने दूती को अपने स्वार्थ के लिए बुलाया और कहा, देखो, इस नाम के व्यक्ति से मेरी एक शर्त लगी है। और फिर उसने उस शर्त के बारे में सब कुछ बता दिया। फिर वो उस दूती से कहने लगा, तू कैसे भी करके उस स्त्री से मेरा संपर्क करवा दे, तुझे जितना धन चाहिए मैं उतना धन दूंगा। इस प्रकार मंत्री की बात सुनकर दूती कहती है, भाई तू उस स्त्री के बारे में बात मत कर, वो पूरी तरह पतिव्रता है, वो तेरी तरफ देखेगी भी नहीं और तेरी तरफ थूकेगी भी नहीं, और उसके परिवार वाले बड़े खूंखार है, तेरी खाल उतार लेंगे। तो मंत्री कहने लगा, ठीक है, यदि तू मेरा उससे संपर्क नहीं करवा सकती है तो एक काम कर दे, उसके घर जा कर के पटका और कटार चुरा कर ला दे और उसकी पत्नी के गुप्तांग के पास में यदि कोई चिन्ह हो
तो वो चिन्ह भी मुझे देख करके बता दे, फिर मैं तुझे मुँह मांगा इनाम दूंगा। ये बात दूती की समझ में आ गई और उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा काम अवश्य कर लूँगी। नौकर शहर में रहता था। दूती उसके घर जाती है और उसकी पत्नी से जाकर बोलती है, हे बेटी, मैं तेरे पति की बुआ हूँ, मैं कई वर्षों के बाद आई हूँ। फिर उस स्त्री ने कहा, आओ बुआ जी, मैंने आपको पहले कभी देखा नहीं, इसलिए पहचान नहीं पाई। और इस प्रकार उस दूती को उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने बड़ा सम्मान दिया, मगर उसे क्या मालूम था कि यह स्त्री उसके साथ छल करने आई है। अब भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, इस प्रकार वह दूती उस पतिव्रता स्त्री के पास 2 दिन तक रुकी। जिस समय वो स्त्री स्नान करने लगी तो दूती उठ करके उस पतिव्रता की कमर मलने लगी। उस पतिव्रता स्त्री ने बहुत मना किया, फिर भी वो दूती नहीं मानी और कहने लगी, मुझे तो तुम बेटी से भी प्यारी लगती हो, तो मना मत करो। काफ़ी दिनों के बाद में मेरी तुम्हारी मुलाकात पहली बार हुई है। अब ऐसा कहकर कि वह दूती उस पतिव्रता के मुख पर हाथ फिराने लगी। फिर आंखों को धोने के बहाने से उस दूती ने उस पतिव्रता स्त्री की आंखों में पानी मार दिया और उस स्त्री की आंखें बंद हो गई। इस प्रकार गुप्तांग के पास जांघ पर उस स्त्री के एक तिल था जो दूती ने देख लिया। उधर स्नान करने के बाद में जब पतिव्रता स्त्री रसोई में खाना बनाने गई तो दूती को मौका मिल गया और उसने पटका और कटार उस नौकर के घर से चुरा लिया और वहाँ से एकदम से भाग गई। और जा करके दूती ने वो पटका और कटार मंत्री को दे दिए और उस पतिव्रता स्त्री के जांघ पर तिल की निशानी भी बता दी। फिर वह मंत्री पटका और कटार लेकर के सीधा राजा के दरबार में पहुंचा और राजा से कहा, महाराज, मैंने नौकर की पत्नी के साथ 2 दिन बिताए हैं और ये पटका और कटार उसी के हाथों से लेकर आया हूँ। फिर तो राजा ने दरबार लगाया और नौकर को बुलाया तथा महामंत्री से सभा में पटका और कटार नौकर को दिखाने के लिए कहा। फिर राजा की आज्ञा पाकर कि मंत्री ने उस नौकर को पटका और कटार दिखाई और उसकी पत्नी के जांघ पर का तिल भी बताया, तो नौकर मान गया कि वास्तव में आज मेरी पत्नी ने अपना पतिव्रता धर्म पूरी तरह से भंग करवा लिया। फिर भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी, फिर तो राजा ने फांसी का दिन 15 दिन के बाद रखवा दिया और कहा, नौकर को 15 दिन बाद फांसी पर चढ़ाया जाएगा। और इस प्रकार से नौकर से उसकी अंतिम इच्छा पूछी तो नौकर ने कहा कि मैं अपनी पत्नी से अंतिम बार मिलना चाहता हूँ। इस प्रकार राजा ने उस नौकर को आज्ञा दी कि ठीक है, तुम अपनी पत्नी से मिल सकते हो। फिर नौकर अपने घर गया और अपनी पत्नी से कहा कि आपने मेरे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। मैंने तुम्हारे विश्वास पर मंत्री से ऐसी शर्त लगाई थी कि राजा के दरबार में राजा के सामने मैंने कहा था कि मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म कोई नष्ट कर दे तो मुझे फांसी लगा देना। अब मुझे 15 दिन के बाद में फांसी लगा दी जाएगी। उस पतिव्रता स्त्री ने अपने पति को सारी बातें बताई, मगर उसे विश्वास नहीं हुआ। नौकर राजा के दरबार पहुंचा तो फिर उसे कैद में डलवा दिया गया। उधर उस पतिव्रता ने परमात्मा को याद किया और अपना वेश बदलकर राजा के दरबार में गई और राजा से नाच दिखाने की आज्ञा मांगने लगी, क्योंकि वह स्त्री बहुत ही सुंदर थी और उधर राजा शौकीन होते हैं। इसलिए राजा ने आज्ञा दे दी कि सभी मंत्री संतरी आदि उपस्थित होकर के इस सुंदरी का नाच करवाने की पूरी व्यवस्था करें। भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी, फिर तो सब मंत्री महामंत्री राजा आदि दरबार में उपस्थित हुए और फिर उस नौकर की धर्मपत्नी ने जब नाचना शुरू किया तो राजा को उस स्त्री का नाच बहुत ही सुंदर लगा। और फिर राजा ने कहा, तुम मुझसे क्या मांगना चाहती हो? तुम जो भी मांगोगी मैं तुम्हें वही दूंगा। फिर उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने कहा, महाराज, आपकी सभा में मेरा एक चोर है जिसने मेरे रुपए लिए थे मगर आज तक वापस नहीं दिए, उसे फांसी की सजा दे दीजिए। अब राजा ने कहा, ठीक है, बताओ मेरे दरबार में कौन है तुम्हारा चोर, उसका नाम बताओ, मैं उसको फांसी की सजा अवश्य दूंगा। भगवान विष्णु कहते हैं, उस पतिव्रता स्त्री ने कहा, महाराज, आपका मंत्री मेरा चोर है, आप उसको फांसी की सजा अवश्य दें। अब उधर जैसे ही मंत्री ने सुना कि यह सुंदरी मुझे अपना चोर बता रही है तो मंत्री कहने लगा, महाराज, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने इसका कभी कुछ नहीं चुराया है, मैंने इसे आज तक देखा ही नहीं है, तो चोरी कैसे कर सकता हूँ? मैंने आज तक इसकी शक्ल ही नहीं देखी है। अब भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी, जैसे ही मंत्री ने कहा कि मैंने इसकी आज तक शक्ल ही नहीं देखी है तो वो सुंदरी कहने लगी, महाराज, ये मंत्री मुझे जानता ही नहीं है, तो आप इससे ये पूछो कि ये पटका और कटार कहाँ से लाया था। मैं उस नौकर की पत्नी हूँ जो आपके यहाँ नौकरी करता है और
आप मेरे निर्दोष पति को फांसी चढ़वाने वाले हैं। अब मैं आपको पूरी दास्तान सुनाती हूँ। ये जो आपका मंत्री है, इसने अपनी दूती को मेरे पास भेज के मेरी जांघ के तिल का पता लगाया और उसी ने पटका और कटार इसको लाकर दे दी थी। और आपके मंत्री के द्वारा भेजी गई दूती जब मेरे घर पर आई तो उसने मुझसे कहा था कि वो मेरे पति की बुआ है और वह पहली बार आई है, इसलिए मैं उसको पहचान न सकी। और महाराज, इस प्रकार मैंने उस स्त्री को अपने यहाँ पर बहुत बड़ा सम्मान दिया और अपने घर पर ठहरने की व्यवस्था की। और इस प्रकार उस नौकर की पतिव्रता स्त्री की बातों को सुनकर के राजा ने दूती को बुलवाया। फिर उस दूती ने राजा को सारी सच्चाई बता दी, जिससे राजा ने नौकर को रिहा कर दिया और मंत्री को फांसी पर चढ़ा दिया। भगवान विष्णु कहते हैं, इस प्रकार उस नौकर की पतिव्रता ने अंत में राजा से कहा, महाराज, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। मैं एक चरित्रवान स्त्री हूँ, कभी भी अपने पति का नाम तक अपने मुंह से नहीं लेती। भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी, मेरी कहानी पूरी होती है। अब तुम अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर सुनो। तुम्हारा पहला प्रश्न था, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? तो जो स्त्री अपने पति का नाम लेती है वो समय से पहले ही विधवा हो जाती है, क्योंकि पति का नाम लेने से पति की उम्र कम हो जाती है और समय से पहले ही उनके पति की मृत्यु हो जाती है। ऐसी स्त्रियां जो पति का नाम लेती हैं वे समय से पहले ही विधवा होकर के दुखी जीवन जीती हैं। बस यही रात की बात है कि तुम जिन 3 सहेलियों की बातें कर रही थी उनमें से 2 विधवा थी और एक ही नौकर की पत्नी थी जो पतिव्रता स्त्री थी। ये पतिव्रता स्त्री कभी भी अपने पति का नाम मुँह से नहीं लेती थी और उधर वो दोनों स्त्रियाँ विधवा होकर के दुखी जीवन जी रही हैं। वे हमेशा अपने पति का नाम लेकर के ही बुलाती थी, जिससे कि उनकी पति की उम्र कम हुई और फिर जिससे वे दोनों स्त्रियां समय से पहले ही विधवा हो गई और आज वो दुखी जीवन जी रही हैं। इसीलिए कभी भी स्त्रियों को अपने पति का नाम अपने मुंह से नहीं लेना चाहिए। अब तुम्हारा दूसरा प्रश्न था, कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता? तो समझ लो, जो स्त्रियां अपने पति के बिना अनुमति के किसी तीर्थ स्थान पर या उत्सव में जाती हैं उसके जीवन में कभी सुख नहीं आता। ऐसी स्त्रियां जीवन भर दुखी रहती हैं और उन्हें पति का कभी प्रेम नहीं मिलता। भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी, तुम्हारा तीसरा प्रश्न, कौन सी चीज़ है जो एक पत्नी को अपने पति के मांगने पर भी नहीं देनी चाहिए? तो समझ लो, वो चीज़ गाली है। चरित्रवान स्त्री कभी अपने पति को गाली नहीं देती और स्त्री अपने पति को गाली देती हैं वो कभी चरित्रवान नहीं होती और ऐसी स्त्री जीवन भर रोती हैं, उनके जीवन में कभी सुख नहीं आता और समय से पहले ही ऐसी स्त्री विधवा हो जाती हैं। मित्रों, इस प्रकार कहानी सुनने के बाद में माता लक्ष्मी पूरी तरह से अपने तीनों प्रश्नों से संतुष्ट होकर कहती हैं, प्रभु, वास्तव में जो स्त्री चरित्रवान होती है वो कभी दुखी जीवन नहीं जीती हैं, क्योंकि ऐसे घर में सदा लक्ष्मी का वास होता है। ऐसा घर धन धान्य से भरपूर रहता है। ऐसी स्त्रियां हमेशा घर को स्वर्ग बना देती हैं। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट में ज़रूर लिखें, जय श्री राम।